हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पंचुएशन। पंचुएशन आपके एग्ज़ाम में आता है। इसकी एक्सरसाइज आएगी 5 नंबर की, और इसमें जो है आपका जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपका कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपॉस्ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें आपको ठीक करने को आएंगी। ठीक है। इसके मेन हम वो पढ़ ले रहे हैं पॉइंट्स। पहला है हमारा फुल स्टॉप। पहला क्या है हमारा? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का मतलब क्या है? फुल स्टॉप तो सभी जानते हैं, इस प्रकार का डॉट, इस प्रकार का फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप इज ए डॉट, इज द डॉट ऑफ हैवी पॉज। जहाँ पे हैवी पॉज और डॉट लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? फुल स्टॉप कहते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं एक बिंदु या भारी विराम जिसे हम विराम चिन्ह के रूप में, मतलब या फिर किसी दोहे के अंत में, जैसे कुछ भी ये पंचुएशन मार्क आ रहा है, कोटेशन आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हम पंचुएशन का यूज़ करेंगे, मतलब फुल स्टॉप का। फिर इसका पॉइंट है हमारा इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ये किस किस में यूज़ किया जाता है? व्हेन ए सेंटेंस इज एजर्टिव और इम्परेटिव गिव्स आउट फुल मीनिंग। जहाँ वाक्य क्या हो? एजर्टिव हो या फिर इम्परेटिव हो, वहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे, ये हो गया हमारा एजर्टिव। इम्परेटिव क्या हो गया? डू नॉट मेक ए नॉइज हेयर, यहाँ पर शोर मत मचाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इम्परेटिव हो गया। ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे, ये क्या हो गया हमारा? एजर्टिव हो गया, है ना। जहाँ पे हमारा एजर्टिव आएगा और इम्परेटिव आएगा वहाँ पे हमें फुल स्टॉप का यूज़ करना है। फिर सेकंड है हमारा इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द मैक्सिमम प्रोवर्ब। प्रोवर्ब, जहाँ पे हमारा प्रोवर्ब का यूज़ होगा, मतलब प्रोवर्ब का मतलब कहावत या फिर दोहे, जैसे कोई कहावत है या फिर दोहे हैं उसका यूज़ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ए लिटिल लर्निंग इज़ ए डेंजरस थिंग, ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लेना। ठीक है, ये वाला जो मैं करा रही हूँ केवल पॉइंट्स टू पॉइंट्स पढ़ने हैं, हमें समझना है। ठीक है, कि ये पंचुएशन होता क्या है। ए फुल स्टॉप इज़ यूज्ड इन राइटिंग एन एब्रीविएशन, अर्थात किसी व्यक्ति या संस्था के नाम को संक्षेप में लिखने के लिए। अब हम किसी भी संस्था होती है हमारी, या फिर क्या कहते हैं संस्था, जैसे कि कोई भी संस्था है, जैसे या फिर किसी का नाम है बड़ा, जैसे म्यूज़ियम है, बीए फर्स्ट ईयर है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो लिखेंगे ना, तो उसको वहाँ पर हमें क्या करना है? फुल स्टॉप का यूज़ करना है। फिर है हमारा इट इज़ यूज्ड व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कंप्लीट इन मीनिंग बट ए ग्रामेटिक इनकम्प्लीट। मतलब जब एक शब्द जो है समूह, यानी कि ग्रुप, एक शब्द समूह अर्थात पूर्ण हो, जो उसका वो कंप्लीट हो वो सेंटेंस, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वाक्य रचना क्या हो उसकी? अधूरी हो, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा? फुल स्टॉप का यूज़ होगा। जैसे नो स्मोकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लें। अब सेकंड आ रहा है हमारा कॉमा। कॉमा, ए कॉमा इज ए पंचुएशन मार्क। कॉमे का यूज़ तो पता ही है आपको, ऐसे लगाया जाता है कॉमा। ठीक है, कॉमा, कॉमा विच इज़ यूज्ड टू ए शॉर्ट पॉज एंड सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस और आइटम्स इन ए लिस्ट। मतलब शॉर्ट पॉज मतलब
छोटा सा पॉज, ये सेपरेट पार्ट्स मतलब किसी को अलग करने के लिए क्या हो जाता है, हमारा सेंटेंस हो तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉमा। अर्धविराम चिन्ह, जिसे आधे विराम को इंगित करने वाले वाक्य को, किसी हिस्सा को या एक सूची में दिए गए वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है कॉमे का, वो तो पता ही है आपको, शॉर्ट पॉज हो गया है ना। अब फर्स्ट आता है इसका, इसमें देख लेते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन, अर्थात निम्नलिखित, मतलब कहाँ कहाँ इसकी किस किस जगह ये यूज़ होगा। टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन, यानी कि मतलब एक सेपरेट सीरीज, एक चीज़ सेपरेट अलग करने, कोई सीरीज़ है उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, मतलब वाक्य रचना में एक साथ लिखे शब्दों को अलग करने के लिए हम कॉमे का यूज़ करेंगे। जैसे स्विट्ज़रलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। ठीक है, ये है, इसको हमने अलग करने के लिए क्या करा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली का यूज़ किया। फिर हमारा सेकंड है एंड से जुड़े हुए शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए, मतलब जहाँ पे एंड आएगा उसके जोड़े जहाँ आएंगे उनके शब्दों को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉमे का यूज़ करेंगे। जैसे हाई एंड लो, ठीक है, रिच एंड पुअर, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी कॉमे में यूज़ होंगी। फिर है टू सेपरेट फ्रेजेस और क्लॉजेज इन ए सेंटेंस, अर्थात एक वाक्य में फ्रेजेस अथवा उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे व्हाट डू यू वांट, इसको अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉमे का यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, इट इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन and those sentence and phrases which express sudden emotion और wish, यानी कि sudden emotion, कोई sudden emotion हो जाए हमें जरा सा, तब हम इसका यूज़ करेंगे, या फिर wish हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा हो गया हमारा, आपको तो पता ही है, इस टाइप का हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। अब ये समझ में आ गया एक्सक्लेमेशन, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। फिर है हमारा डैश, डैश तो आप सबको पता ही होगा डैश, फिर भी हम चलो इसका बता दे रहे हैं डैश के बारे में। इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इनकम्प्लीट पॉज, क्या हो वहाँ पे, इनकम्प्लीट हो पॉज, ठीक है, और चेंज ऑफ थॉट और सब्जेक्ट। इट इज़ ए बिगर दैन द हाइफन, इसका प्रयोग अपूर्ण विराम या विचार परिवर्तन में सब्जेक्ट को पुनः इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैसे हस्बैंड, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, फिर डैश लगा दिया, ठीक है, ऐसी जगह हम इसका यूज़ करेंगे डैश का। वैसे मोस्टली तो सभी बच्चों को आता होगा डैश का यूज़, नहीं आता हो तो इसमें पढ़ लीजिएगा ज़रूर। फिर आता है हमारा हाइफन, इट इज़ ए स्मॉलर दैन ए डैश, इट्स मार्क इज़ स्मॉलर दैन, यह डैश से थोड़ा छोटा होता है, मतलब डैश थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है, ठीक है, इसका प्रयोग क्या है, निम्नलिखित प्रकार से होता है। जैसे डैश का यूज़ होता है उससे थोड़ा सा स्मॉल होता है हाइफन। टू जॉइन कंपाउंड वर्ड्स, जहाँ पर दो शब्दों को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनता है वहाँ पर हम हाइफन का यूज़ करते हैं, ठीक है।
जैसे कोऑपरेट, ठीक है, गुड बाय, ये सारी चीज़ें हमारी डैश हाइफन में आ जाती हैं। फिर सेकंड है टू कंटिन्यू ए वर्ड इन द नेक्स्ट लाइन, जब किसी लाइन के अंत में पूरा शब्द न लिखकर उसे अगली लाइन में कंटिन्यू किया जाता है, जैसे वेल, ठीक है। फिर आता है हमारा इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन्वर्टेड कॉमास तो सभी को पता होगा कैसे कैसे होता है इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, ऐसे लगाया जाता है, इसका यूज है ना, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कोटेशन और वर्ड्स स्पोकन बाय ए पर्सन। क्या है इसमें? वक्ता द्वारा, यानी कि स्पीकर जो है हमारा, स्पोकन, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को उसी रूप में व्यक्त करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका यूज होता है। ये तो इन्वर्टेड कॉमास तो मोस्टली सभी बच्चे जानते होंगे, जैसे आई मस्ट गो, शेड ही। अब आता है हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी, ठीक है, अपोस्ट्रोफी, इट्स मार्क इज अपोस्ट्रोफी, इट यूज्ड, कहाँ पे इसका यूज होता है? इसका अपोस्ट्रोफी का है ये, ठीक है, टू शो ओमिशन ऑफ ए लेटर, जब किसी अक्षर का गायब हो जाना। ओमिशन में मतलब ओमिशन गायब हो जाना, जैसे डोंट, जैसे हम लिखते हैं डू नॉट है, डू नॉट की जगह हमने डोंट लिख दिया, डू। अब ये चलने लगा है व्हाट्सएप लैंग्वेज जो आप जो यूज़ करते हैं उसमें अपोस्ट्रोफी का हम यूज़ करते हैं। टू चेंज ए नाउन इनटू पजेसिव केस, पजेसिव केस में हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, यानी कि जब किसी नाउन का पजेसिव केस बनाना है, तो जैसे पजेसिव केस कुछ भी हो सकता है, मोहन्स बुक, ठीक है, ये कब क्या हो गया हमारा पजेसिव, वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। अब कैपिटल लेटर आते हैं हमारे, कैपिटल लेटर, ओके स्टूडेंट्स।